तो ये एक इंसान की फितरत है कि भाई जब अच्छा हो रहा होता है तब यहाँ पे सब लोग आते हैं, और जब यहाँ पे बुरा वक्त होता है, जब क्रिप्टो मार्केट नीचे गिर रही होती है, उस टाइम पे यहाँ पे लोग एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखना पसंद करते। ठीक है, गुस्सा आता है लोगों को। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे बिटकॉइन एक्सपर्ट वर्ल्ड पे। आई होप यहाँ पे सब लोग अच्छे होंगे और यहाँ पे सब लोग अपना दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई हमारा दिन आए और हम यहाँ से निकलें। अब यहाँ पे BTC जो है $95,000 पे आ चुका है और यहाँ पे 94, 95 काफ़ी घंटे हो चुके हैं जो यहाँ पे खेल रहा है ऊपर नीचे करके, ताकि लोगों को यहाँ पे लिक्विडेट भी कर रहा है। काफ़ी लोग लॉन्ग कर रहे होंगे, फिर शॉर्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो जब यहाँ पे देखते हैं ये जो हफ्ता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्रिप्टो मार्केट के लिए। लेट्स सी कि यहाँ पे इस हफ्ता क्या ये BTC यहाँ पे अपना ऑल टाइम हाई टच करेगा या नहीं करेगा। कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, अगर करेगा तो यस और नहीं तो यहाँ अपना राय ज़रूर दीजिएगा। अगर मैं अपना पर्सनल यहाँ पे एडवाइस करूँ कि यहाँ पे BTC क्या कर सकता है, अगर मैं बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि BTC यहाँ पे अपना ऑल टाइम हाई तो नहीं, बट यहाँ पे 1,05,000 और मे भी 1,06,000 डॉलर तक आ सकता है, और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन लेके अपना एक ऑल टाइम हाई बना सकता है। ठीक है, अब ऑल टाइम हाई यहाँ पे इस साल 2025 में मैं भी अगर यहाँ पे लेके बात चलूँ तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इस साल 2025 नवंबर तक जो मार्केट है क्रिप्टो मार्केट, यहाँ पे BTC अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा, और यहाँ पे ऑल टाइम हाई बनेगा तो यहाँ सोच लो कितनी बड़ी बाढ़ आने वाली है क्रिप्टो मार्केट में। ऑल्ट्स कॉइन में तो आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, इतना वेट किया है आपने, इतना टाइम आपने यहाँ पे लगाया है। कई लोग यहाँ पे 2020 से हैं, कई लोग यहाँ पे 2022 से हैं। ठीक है, अब यहाँ पे काफ़ी लोगों की एंट्री तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कमेंट्स में भी काफ़ी लोगों की एंट्री यहाँ पे 2022 से थी। ठीक है, तो 22 में जब मार्केट यहाँ से बेयर रन की तरफ आ रही थी, उस टाइम पे लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाई, और काफ़ी लोग यहाँ पे अभी एंट्री बना के बैठे हैं और अपना टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं कि अपना टाइम कब आएगा। ठीक है, तो Q1 तो यहाँ पे अच्छा नहीं रहा जैसे यहाँ पे अच्छा होना चाहिए था, बट मुझे ऐसा लगता है Q2 यहाँ पे हमें अच्छा दिखाई दे रहा है और अच्छा होता हुआ दिखाई दे सकता है Q2 और देन Q3। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें जो ये क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर में जो Q1 होता है वो यहाँ पे बुलिश होना चाहिए था एज अकॉर्डिंग क्रिप्टो साइकिल, बट ये चीज़ नहीं हुई। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे Q2 यहाँ पे रिकवरी हो सकती है, और मे बी जो कॉइन्स हैं आपको अपना थोड़ा बहुत ऑल टाइम हाई बनाते हुए नजर आएंगे। इसके बाद Q3 में थोड़ा बहुत करेक्शन होके देन Q4 यहाँ पे बुलिश हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको बस एक ही चीज़ बोलता हूँ, टिके रहना यहाँ पे अपना स्पॉट पे, अच्छे कॉइन्स पे टिके रहना। मैं क्यों कहता हूँ, इस दिन के लिए कहता हूँ ताकि जब आपका 2025 ख़त्म होगा और उस टाइम पे आप मुझे बोलोगे कि भैया आपने सही कहा था, आपने हमें यहाँ पे होल्ड कराया, हमने आपकी वीडियोस देखी, ये देखी। ठीक है, तो वो चीज़ होती है कि आपने उतना वेट किया। ठीक है, अब यहाँ पे हर एक कॉइन का नंबर आएगा, बस यहाँ पे आपको रुकना है अपने चीज़ों को। अभी क्रिप्टो मार्केट को थोड़े कुछ अगर 2025 की बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा दिमाग से साइड करके अपना बस पोर्टफोलियो देखना बंद कर दो, ताकि आप सुबह देखते हो अपना पोर्टफोलियो को और पोर्टफोलियो में आप देखते हो कि रेड है, ग्रीन है, तो आप फिर पूरा दिन लगे रहते हो, है ना। क्या मैं सही कह रहा हूँ या नहीं, आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट पे। ठीक है, तो मैं भी एक आदत होती है ना इंसान की कि भाई जब आपको हरा दिखाई देता है तो भाई आप यहाँ सोचते हो मार्केट तो अच्छी होगी, क्या आप हम सोचे एंट्री बनाएं, वीडियोस देखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। जब मार्केट लाल होती है ना तब यहाँ पे वीडियो देखने का मन नहीं करता। कितने भी लोग वीडियो बनाए, अच्छे यूट्यूबर वीडियो बनाए, हम देखते ही नहीं। ठीक है, तो ये एक इंसान की फितरत है कि भाई जब अच्छा हो रहा होता है तब यहाँ पे सब लोग आते हैं, और जब यहाँ पे बुरा वक्त होता है, जब क्रिप्टो मार्केट नीचे गिर रही होती है, उस टाइम पे यहाँ पे लोग एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखना पसंद करते। ठीक है, गुस्सा आता है लोगों को। तो
बस मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए भी बैठा हूँ, आप लोगों के लिए कि आपका मन यहाँ पे अच्छा रहे। आप लोग यहाँ पे अपना लंबा लॉन्ग विजन लेके सोचो, शॉर्ट विजन को लेके अपना सरदर्द मत करो, ठीक है। आपके साथ बुरे हालात में भी बैठा हूँ, आपके साथ अच्छे हालात में भी बैठा हूँ, और जब अच्छा हालात यहाँ पे आएगा 2025 में, और उस टाइम पे आप मुझे यहाँ पे कमेंट करोगे, मैसेज करोगे, ठीक है, तो वो वक्त, वो चीज़ आपको बहुत चीज़ अच्छी लगेगी कि हमने यहाँ पे होल्ड करा अपने क्रिप्टोस को, और अच्छे लेवल पे यहाँ पे 5x 10x में भी 20x इवन 50x के प्रॉफिट में बैठे हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे छोटा मत सोचो, थोड़ा बड़ा गेम सोचो, और बड़ा गेम में सोचोगे तो अच्छा पैसा बनेगा। दिन में 5% गिर जाना, दिन में 20% गिर जाना, महीने में 70% नीचे गिर जाना कोई कॉइन, और अच्छे कॉइन होंगे तो वो तो यहाँ पे अगले नेक्स्ट मंथ दोबारा रिकवर कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे कॉइन्स पे ही एंट्री बनानी है, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, ठीक है। तो अपने कॉइन्स को डाइवर्सिफाई करो, चीज़ें करो, टाइम है, ये टाइम आपके पास फिर शायद ना मिले, ठीक है। और इसके बाद आप बाद में बोलो कि भैया हम हाई पे बाई कर रखा है हमने, अब हम क्या करें। उस टाइम लोगों के कमेंट्स आते हैं और लोग को देखता हूँ तो मेरे को अच्छा नहीं लगता कि लोगों ने जो एंट्री बनाई वो एंट्री यहाँ पे इतनी हाई पे क्यों बनाई, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे चीज़ों को समझ गए तो आपको यहाँ पे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो अब आपको बस एक चीज़ करनी है, बुरे हालात में भी आपके साथ हूँ, अच्छे हालात में भी आपके साथ हूँ, तो यहाँ पे बस सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और यहाँ पे आप बस मेरी वीडियोस को देख रहे हो तो यहाँ पे पूरी वीडियो देखा करो, ठीक है। पूरी वीडियो में आपको चीज़ समझ में आएंगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। छोटी वीडियो बना के लोगों को वैसे भी समझ में नहीं आता, ठीक है। मैंने ट्राई भी किया था कि छोटी वीडियो बना दूँ तो आपको समझ में आ जाए, बट यहाँ पे काफ़ी लोगों के क्वेश्चन ही आना स्टार्ट हो जाते हैं कि भैया आपने ये नहीं बताया, आपने वो नहीं बताया। थोड़ा बहुत अपडेट के लिए आप लोगों के लिए, ताकि आपका मन यहाँ पे यहाँ वहाँ ना भटके, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे आता हूँ, ताकि आप लोग यहाँ पे बस टिके रहो मार्केट में 2025 के बुल रन में, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इथीरियम की। इथीरियम यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा ऑल टाइम हाई यहाँ पे तोड़ सकता है, क्योंकि इथीरियम ने अभी कुछ भी नहीं किया है और बिटकॉइन यहाँ पे करता हुआ आ रहा है अपना, ठीक है। तो अब यहाँ पे चीज़ें ऐसी हैं कि भाई हमें ऐसा लगता है कि इथीरियम में अगर आपने एंट्री बना रखी है तो अच्छी बात है। स्पॉट पे $1600 के आसपास, तो भाई यहाँ पे अभी 1700 के आसपास चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इथीरियम यहाँ से बहुत अच्छा पुल बैक कर सकता है। और मे बी इथीरियम यहाँ पे अगर पुल बैक करेगा तो आपके जो ऑल्ट्स कॉइन है, इथीरियम चेन के जो बेस जो कॉइन है उसके रिलेटेड, वो आपको यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई बनाते हुए नजर आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी लोग कहते हैं कि भैया आप ना वीडियो बना देना जब मार्केट से एग्जिट करना होगा, ठीक है। तो मैं वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, तभी कहता हूँ चैनल पे बने रहो, सब्सक्राइब करो, ताकि आप लोग यहाँ पे टिके रहोगे, तब जाके आपको यहाँ पे समझ में आएगी। वरना आप यहाँ वहाँ भटकते रहोगे और चीज़ें समझ में वैसे भी नहीं आएगी। कई लोग कुछ और कह रहे हैं, कभी लोग कुछ और कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लोगों की तो वैसे भी नहीं सुनता, ठीक है। ये मेरा एक थॉट है, अगर लाइफ में कुछ करना है, लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है, तो यहाँ पर अपना थॉट, अपना विजन यहाँ पर होना चाहिए इंसान का, ताकि लोग यहाँ पे कुछ भी बोले, कुछ भी करें, हम उसकी नहीं सुनते हैं, हम अपनी करते हैं, ठीक है। तभी यहाँ पे ग्रोथ मिलती है, ठीक है। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जब BTC $79,000 पे था, उस टाइम पे लोगों ने यहाँ पे मुझे कमेंट करके, यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी कमेंट करके इवन, ठीक है, और मेरे को इवन जो टेलीग्राम है वहाँ पे भी कमेंट करते थे और मुझे कहते थे कि भैया क्या बोल रहे हो, बिटकॉइन तो आए, ये बिटकॉइन तो अब नीचे जाएगा, कहाँ से बुल रन आएगा, कहाँ से अब ये रिकवर करेगा, अब तो यहाँ पे टैरिफ लग गया है, ठीक है, इतना कुछ हो रहा है तो मार्केट में, तो मुझे आप कैसे बोल रहे हो कि बिटकॉइन यहाँ से दोबारा जाएगा, ठीक है। आज उन लोगों के मुंह बंद हैं और यहाँ पे वो लोग दिखते ही नहीं है कमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे बस मैं ऐसे लोगों के साथ तो वैसे भी नहीं बोलता, क्योंकि बोलना से अच्छी बात है कि अच्छी बात बोलो, ठीक है। तो मैं अच्छा ही बोलता हूँ। और नेगेटिव यहाँ पे जो लोग हो जाते हैं कि भैया नेगेटिव, देखो नेगेटिव तब होना चाहिए जब आपने 2021 का बुल रन मिस किया और 2022 में एंट्री बना के बैठे हो, जिस टाइम बियर रन स्टार्ट होना था, ठीक है। उस टाइम गलती सबसे हुई, मुझसे भी हुई, मेरा भी लॉस हुआ, लेकिन आज वो जो है टाइम है, इस टाइम को अगर सबको मालूम हो गया, तो जो 2020 में 2021 में अगर मैं बात करूं 40% लोगों को क्रिप्टो के बारे में मालूम था, ठीक है। आज का टाइम ये है कि भाई 70 और 80% लोगों को क्रिप्टो मार्केट के बारे में पता है, ठीक है। यहाँ तक कि भाई मेरी वाइफ को पता है कि भाई कौन सा कॉइन है, कौन सा कॉइन नहीं है, ठीक है, बिटकॉइन क्या है,
पहले तो इनको भी नहीं पता था, बट अब मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लोगों को चीज़ें के बाद जो चीज़ें हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में वो चीज़ें मालूम हो रही हैं, ठीक है। इसीलिए मार्केट ने यहाँ पे डिले किया बुलरन को, और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो टाइम है डिले का, काफ़ी लोगों का पैसा डूबा भी फ्यूचर में, और मुझे अच्छा इसलिए भी नहीं लगता क्योंकि इतने लोगों का पैसा यहाँ पे डूबता है फ्यूचर ट्रेड में कि भाई उनको अंदाज़ा भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोचो जितना यहाँ पे जीडीपी है इंडिया का, उतना पैसा मार्केट से वाइप आउट हो जाना तो कितनी बड़ी बात है कि भाई इतना पैसा क्रिप्टो मार्केट में यहाँ पे आता है, और यहाँ पे चीज़ें लोग फ्यूचर ट्रेड कर करके अपना पैसा गंवा देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करनी है, बस आपको यहाँ पे स्पॉट पे लेना है। स्पॉट पे अगर आपका यहाँ पे लॉस पे है तो देर सवेर रिकवर कर जाएगा, और जब रिकवर करेगा तो शायद आपको मौका ना मिले यहाँ पे कि भाई अब हम यहाँ पे भैया बेचे कहाँ बेचे कहाँ। तो इसीलिए कहता हूँ चैनल पे बने रहो, वरना ये वीडियो मिस हो जाएगी और ये वीडियो मिलेगी नहीं, बाद में बोलोगे कि भैया वो भैया कहाँ थे, वो भैया कहाँ थे, ठीक है। इसीलिए सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को मेरे कमेंट और यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो सब मिलती रहें, ताकि आप लोग यहाँ पे बने रहो मेरे साथ, ठीक है। तो अपनी ऑडियंस जो है यहाँ पे काफ़ी प्रॉफिट कमा भी रही हैं, लॉस में भी यहाँ पे हैं, लेकिन वो चीज़ें यहाँ पे मार्केट में देखो हर कोई प्रॉफिट पे नहीं बैठता, ठीक है। मैं भी लॉस पे हूँ, जबकि मैं यहाँ पे बैठा हूँ आप लोगों के साथ, मेरा भी लॉस में है और अच्छे खासे लोगों का लॉस में है, ठीक है। तो अब चीज़ों को यहाँ पे इन्वेस्ट करने का टाइम तो वैसे भी मुझे लगता है कि है नहीं, बट यहाँ पे आप लोग कॉइन को यहाँ पे स्विच कर सकते हो। जैसे मान लो आपको लगता है कि सुई अच्छा कॉइन नहीं है, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं ये, अब ये मत कहना कि सुई बेकार कॉइन है, ठीक है, सुई अच्छा कॉइन है, मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ। अगर आपको सुई से ARB में जाना है तो आप सुई से स्विच कर दो ARB में, उसको सेल मत करो, ठीक है, स्विच कर सकते हो, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। आप अपने कॉइन्स को यहाँ पे डाइवर्सिफाई कर सकते हो, सो डैट आपको यहाँ पे मालूम हो कि भाई हमने ये कॉइन्स अपने स्विच कर लिए, इतना हमारा लॉस में है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, क्रिप्टो मार्केट में अगर आप हो ना यहाँ पे प्रोफेशनली करना चाह रहे हो और आगे कुछ करना चाहते हो प्रोफेशनली, तो ना यहाँ पे अपनी एक एक्सेल शीट बनाया करो, सो डैट आपको मालूम हो कि आपने 2024 में और 2025 में कितना पैसा लगाया और कितना पैसा आपने यहाँ पे गंवाया, ठीक है। सो डैट आपको यहाँ पे पता होगा कि मैं भाई इतना लॉस में हूँ, इतना पैसा मैंने डाला था, अभी मैंने इतना मेरा है, ठीक है। अगर आपको पता है कि भाई ये चीज़, हमें पता है कि भाई हमारा इतना लॉस में है, इतना हमारा रिकवर हो गया, तो ये अच्छी बात है कि आप लोग यहाँ पे सीखना चाह रहे हो, करना चाह रहे हो, ठीक है। आप यहाँ पे किसी को देख के बाइंग कर देना कि भाई ये जो कॉइन है शिबा इनू और दो चीज़ें हैं ये आपको $1 जाते हुए दिखाई देंगी, बाइंग कर लो कि उसने कहा। तो चीज़ों को यहाँ पे किसी के बोलने से ख़रीदा नहीं जाता। जैसे मैं हूँ, मैं अगर यहाँ पे कोई चीज़ ख़रीद रहा हूँ, मैं उससे पहले 100 बार सोचता हूँ कि ये चीज़ सही है या नहीं है, क्योंकि पैसा मेरा है और मेरा पैसा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे किसी और का पैसा नहीं लग रहा, यहाँ मेरा पैसा लग रहा है। अगर वो पैसा मुझे पता है कि सही जगह नहीं लग रहा तो मैं उसको लगाता ही नहीं। मैं अदर चीज़ों को देखता हूँ कि भाई ये कॉइन मैं क्यों ना, अगर मुझे लगता है कि मैं जो एग्जाम्पल ले लूँ कि मैं अगर शिबा इनू में लगा रहा हूँ, मैं उसकी जगह $1000 अगर शिबा इनू में लगा रहा हूँ मैं, तो मैं शिबा इनू की जगह मैं सोलाना ख़रीदूँगा, मैं इथीरियम ख़रीदूँगा, ना कि मुझे पता है कि भाई मेरे को अपना $1000 ख़त्म नहीं करना कहीं भी ऐसे फालतू कॉइन में, ठीक है। तो ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि भाई इथीरियम महंगा है, 1700 जो डॉलर के आसपास का है, 3500 या 5000 के आसपास गया था आई थिंक, ठीक है। महंगा है, ख़रीदा नहीं जाता। बट अगर मैं बात करूं, इसने 2020 में और 21 में जब इसका स्टार्ट हुआ बुलरन, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया, आपका पैसा कई गुना कर दिया गया, ठीक है। इथेरियम 80-90 के आसपास था आई थिंक, ठीक है। तो उस टाइम पे, और आज सोच लो $5000 के आसपास गया था आई थिंक, ज़्यादा मुझे याद है, तो उतना गया था। तो पैसा कितना बड़ा हो गया, X हो गया, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं होता कि कॉइन बड़ा है, कॉइन $350 का है, या आपका जो कॉइन है कुछ पैसे का है, वो डिपेंड नहीं करता। डिपेंड ये करता है कि आपका वो कॉइन क्या इस बार के बुलरन में कुछ कमाल करेगा। अगर कमाल नहीं करेगा, उसमें कुछ है ही नहीं पोटेंशियल, तो भाई उस पर पैसा लगाना ही क्यों, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप किसी कॉइन से प्यार मत करो, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, अगर आपको प्यार करना ही है तो भाई अपने चीज़ों को, अपने तरीक़ों को कि भाई कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे क्या करना है, वो चीज़ पे करो इन्वेस्ट, ताकि आपको यहाँ पे आने वाले टाइम में बेनिफिट मिले, ठीक है।
बिटकॉइन को लोग एज अ एफडी समझते हैं कि हम एक तरीके से एफडी है भाई, चलो बिटकॉइन ले लिया। लेकिन इस टाइम पे मुझे लगता है कि अगर आप बीटीसी पे एंट्री बनाने की सोच रहे हो तो ये मत करना, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी पंप हो गया है, ठीक है। और आने वाले टाइम में अगर आपको अभी भी देखो तो ये मुझे लगता है कि यहाँ पे 5x और मे बी 3x 4x आपको दे दे बीटीसी। बट मैं अगर यहाँ पे एक चीज़ों को देखूँ तो मैं ऑल्ट्स में जाऊँगा, ना कि बिटकॉइन में। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर कोई लोग सोचते हैं कि इथीरियम में जाऊँगा, इथीरियम काफ़ी जो इथीरियम है वो तो वैसे भी नहीं बढ़ा, तो इथीरियम में जाऊँगा, सोलाना में जाऊँगा, ठीक है, बड़े बड़े जो ऑल्ट्स कॉइन है उस पर जाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी बिटकॉइन काफ़ी बढ़ गया, ठीक है। जो लोग यहाँ पे बिटकॉइन खरीदने की सोच रहे हैं या फिर यहाँ पे इथीरियम खरीद सोच रहे हैं या ऑल्ट्स कॉइन खरीदने सोच रहे हैं, मैं उनके रिलेटेड आपको बता रहा हूँ कि आपको किस तरफ जाना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है, अब हमें यहाँ पे बस वेट एंड वॉच करना है। ये हफ्ता हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होगा तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे बीटीसी 1,05,000 और मे बी 1,08,000 डॉलर तक जा सकता है। और जब ये बढ़ेगा तो सोचो कि यहाँ पे जो ऑल्ट्स कॉइन है वो कितनी बड़ी रैली कर सकते हैं, उसको फॉलो करेंगे। पहली बात, इथीरियम यहाँ पे 2,300 2,400 डॉलर के आसपास होगा, ठीक है। तो चीज़ें होंगी, बस आपको टिकने की ज़रूरत है। मार्केट थोड़ी अभी कुछ घंटों से बोरिंग सी चल रही है, मन नहीं करता देखने का, मत देखो भाई, अच्छी बात है, वरना दिमाग कहीं और चला जाएगा, ठीक है, कि भाई ये बढ़ रहा है इस पे डाल लेते हैं, ठीक है। इसे देखना ही बंद कर दो, अपने काम करो, अपनी फैमिली से एंजॉय करो। बस आपके जो कमेंट्स हैं वो मुझे आप यहाँ पे कर दिया करो, ताकि आपके पास यहाँ पे कौन कौन से कॉइन हैं जो आप लेके बैठे हो, अभी भी टाइम है। बाद में अगर कहते हैं ना जब चिड़िया चुग गई खेत, उस टाइम पर आप मुझे बोलो कि भैया अब मुझे बता दो कौन से कॉइन पे एंट्री बनानी है, जब बीटीसी यहाँ पे 1,30,000 पे होगा और जितने अदर कॉइन्स हैं वो सारे यहाँ पे 5x 10x हो जाएंगे। उस टाइम पे मुझे मत कहना कि भैया एंट्री किसने बनाओ, ठीक है। तो चीज़ों को अब यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, और बताना भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि एंट्री बनाई है, बना के रखो, यहाँ पे टिकना बहुत ज़रूरी है 2025 तक। शायद ये रैली आप मिस करो, बाद में आप मुझे बोलो कि 2026 में कि भैया अब एंट्री बता दो, ठीक है। तो उस टाइम पे तो हम ट्रेड लेंगे और ट्रेड करेंगे दिन के हिसाब से जो हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे हमें मौका मिलेगा हम एंट्री बनाएंगे, ठीक है। तो बस टिके रहना है, चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, ये वीडियो मिस ना हो जाए, दोस्तों तक शेयर करना, फैला देना, ठीक है। तो बस ऐसे ही प्यार करते रहो और बिटकॉइन एक्सपर्ट वर्ल्ड को सपोर्ट करो। बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय। और 2025 का बुलरन हम साथ में देख रहे हैं, ठीक है। बस ये चीज़ दिमाग में डाल लेना कि यहाँ पे कोई भी कॉइन सेल नहीं करना है, जो जहाँ है वहीं रहो, ठीक है। तो बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।